कल्पना कीजिए, एक ऐसा आतंकवादी है जिसने दुनिया के हर एक इंसान को बंधक बनाया हुआ है। हर एक इंसान को। हाँ, और वो लोगों के दिमाग पर पूरी तरह से नियंत्रण कर चुका है, उनसे भयानक काम करवा रहा है, समाज को तोड़ रहा है। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? क्या? सबसे डरावनी बात यह है कि किसी को पता ही नहीं है कि वो बंधक है। मतलब सबको लगता है कि वे पूरी तरह से आजाद हैं। अरे ये तो सच में बहुत ही खौफनाक विचार है ना? तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे ही चौंकाने वाले और बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो आज का टेक्स्ट है उसका शीर्षक है ईश्वरीय गवर्नमेंट के पुनर्वासन केंद्र। जी बिल्कुल। और आज के इस विश्लेषण का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे ये लेख दुनिया की जो भौतिक आपदाएं हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं या युद्ध, उनकी तुलना हमारी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति से करता है। मतलब इसने आपदा प्रबंधन या कहें कि डिजास्टर मैनेजमेंट को सीधे अध्यात्म और मनोविज्ञान से जोड़ दिया है। और मैं कहूंगा कि इस टेक्स्ट की जो सबसे दिलचस्प बात है वो इसका दृष्टिकोण है। वो कैसे? देखिए, आमतौर पर जब हम किसी प्राकृतिक आपदा को देखते हैं या किसी युद्ध को देखते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ बाहरी नुकसान पर होता है। हाँ बिल्कुल, इमारतें गिर गईं या सड़कों पर मलबा है। सही बात है, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, ये सब। लेकिन ये लेख इन बाहरी घटनाओं को सिर्फ एक कह सकते हैं कि एक लक्षण या सिम्टम मानता है। इसके अनुसार असली तबाही तो इंसान के भीतर बहुत पहले ही शुरू हो चुकी होती है। भीतर की तबाही। हाँ, ये हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि जो युद्ध या तबाही हम बाहर देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस आंतरिक पतन का ही रिफ्लेक्शन है जो हमारी भावनाओं और विचारों के स्तर पर घटित हो रहा है। ठीक है, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। लेख के शुरुआती हिस्से में दुनिया भर की जो सांसारिक सरकारें हैं उनकी भूमिका पर काफी विस्तार से बात की गई है। जी। अगर हम देखें तो किसी भी सरकार का मूल काम क्या होता है? नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं देना, जैसे पानी, बिजली, अन्न। बिल्कुल, ये तो बेसिक काम है। और जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती है, चाहे वो भूकंप या सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा हो या फिर युद्ध हो या कोविड-19 जैसी कोई महामारी हो, तो सरकारें क्या करती हैं? वो तुरंत राहत केंद्र या शेल्टर होम स्थापित कर देती हैं। हाँ, डैमेज कंट्रोल करती हैं। सही कहा। लेकिन टेक्स्ट यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। इसका तर्क है कि विकास के नाम पर इंसानों ने जो जंगलों की अंधाधुंध कटाई की है, जो प्रदूषण फैलाया है, उसी की वजह से आज प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं अपने चरम पर हैं। बिल्कुल। मतलब हम पहले ही 2 विश्व युद्ध देख चुके हैं और आज भी दुनिया कई मोर्चों पर तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी दिखाई देती है। और यहाँ स्रोत सामग्री का तर्क ये है कि हम लगातार उन समस्याओं के लिए बाहरी समाधान ढूंढ रहे हैं जिनका मूल कारण इंसान की अपनी बनाई हुई व्यवस्था और उसका लालच है। लालच। हाँ, सांसारिक सरकारें निश्चित रूप से आपदा के समय आवश्यक और सराहनीय काम करती हैं, लेकिन उनका काम ज्यादातर उसी बाहरी डैमेज कंट्रोल तक सीमित रहता है। मतलब वो मलबा तो हटा सकती हैं। बिल्कुल, वे गिरे हुए मकानों को दोबारा खड़ा कर सकती हैं, लेकिन उस लालच या उस मानसिकता को कैसे बदलेंगी जिसने उन मकानों को असुरक्षित तरीके से बनाने की इजाजत दी? ये एक बहुत ही सटीक पॉइंट है। इसे देखकर मुझे एक उपमा याद आ रही है। अगर मैं कहूँ तो ये ऐसा है जैसे सांसारिक सरकारें किसी बड़ी कंपनी की आईटी सपोर्ट टीम की तरह काम कर रही हैं। अच्छा, आईटी सपोर्ट टीम। हाँ, देखिए, जब समाज रूपी सिस्टम क्रैश होता है तो वे तुरंत बैकअप सर्वर यानी कि राहत केंद्र चालू कर देती हैं। हाँ, बिल्कुल। कुछ समय के लिए सिस्टम फिर से चलने लगता है, लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट जाते हैं। लेकिन आज के लेख का इशारा इस तरफ है कि जब पूरा का पूरा हार्डवेयर यानी समूची मानव जाति की चेतना वही करप्ट हो चुकी है, तो सिर्फ बाहरी सर्वर बदलने से सिस्टम कितनी बार बचेगा? बाहरी तबाही वास्तव में मनुष्य की आंतरिक गलतियों का ही परिणाम है। जब तक उस हार्डवेयर को चलाने वाले इंसान की जो आंतरिक कोडिंग है उसे नहीं सुधारा जाएगा, तब तक ये सिस्टम बार बार क्रैश होता रहेगा। बार बार क्रैश होगा। बिल्कुल। और इसी बिंदु से ये टेक्स्ट बाहरी आपदाओं से ध्यान हटाकर हमें उन प्राकृतिक आपदाओं की तरफ ले जाता है जो लगातार इंसान के मन के भीतर चल रही हैं। मन के भीतर की आपदाएं, ये सच में बहुत ही रचनात्मक हिस्सा है इस लेख का। जी। इसमें प्राकृतिक आपदाओं को सीधे तौर पर मानवीय भावनाओं से जोड़ा गया है। जैसे अगर हम ज्वालामुखी का उदाहरण लें। हाँ, ज्वालामुखी। हम सभी जानते हैं कि ज्वालामुखी एकदम से नहीं फटता, सालों तक उसके अंदर लावा उबलता रहता है, दबाव बढ़ता है।
लेख इसे उस क्रोध से जोड़ता है जिसे इंसान सालों तक अपने अंदर दबा कर रखता है। बिल्कुल। और जिस तरह ज्वालामुखी के फटने पर आसपास की हर चीज जलकर राख हो जाती है, उसी तरह जब इंसान का वो दबा हुआ क्रोध आखिरकार फूटता है तो क्या होता है? सब कुछ तबाह हो जाता है। हाँ, वो उसके जीवन के सभी महत्वपूर्ण रिश्तों को और उसके आसपास के माहौल को झुलसा देता है। वो सिर्फ एक व्यक्ति का गुस्सा नहीं होता, वो सालों की दबी हुई कुंठाओं का विस्फोट होता है। लेकिन तब क्या होता है जब इंसान गुस्सा बाहर नहीं निकालता बल्कि किसी घटना से अंदर ही अंदर टूट जाता है? यहाँ भूकंप की उपमा आती है। हाँ, भूकंप। जीवन में कभी कभी अचानक ऐसी घटनाएं घटती हैं, जैसे कोई बड़ा नुकसान हो गया या किसी करीबी का जाना, जो इंसान की नींव को अंदर तक हिलाकर रख देती हैं। वो एक तरह का मानसिक भूकंप होता है। बिल्कुल। इसके बाद बाहर से शायद व्यक्ति बिल्कुल ठीक दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी भावनाएं और उसका आत्मविश्वास एक खंडहर बन चुका होता है। सही कहा। और इसी श्रृंखला में एक और बहुत ही गहरी उपमा दी गई है भूस्खलन की, मतलब लैंडस्लाइड। अच्छा, लैंडस्लाइड को कैसे जोड़ा गया है? भूस्खलन में क्या होता है? एक बहुत ऊंचा पहाड़ जो दिखने में बेहद मजबूत लगता है, वो अचानक भरभरा कर गिर जाता है। हाँ, पल भर में। लेख स्थिति की तुलना कैसे व्यक्ति से करता है जो समाज में अपने ऊंचे चरित्र और आदर्शों के लिए जाना जाता है, लेकिन किसी कमजोरी के कारण अचानक उसका नैतिक पतन हो जाता है। और इस भूस्खलन का जो असर होता है वो सच में सोचने पे मजबूर करता है। बिल्कुल। जब किसी ऊंचे चरित्र वाले इंसान का नैतिक पतन होता है तो वो फिर सालों साल अपने ही अपराध बोध और शर्मिंदगी के मलबे के नीचे दबा रहता है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा उलझ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? देखिए, अगर कोई इमारत गिरती है तो इंसान को उस बाहरी मलबे से निकालने के लिए हमारे पास क्रेन्स हैं, भारी मशीनें हैं, बचाव कर्मी हैं। हाँ, भौतिक चीजें। कोई अपने ही गिल्ट या कहें कि अपराध बोध के मलबे के नीचे दब जाए तो उसे बाहर निकालना तो भौतिक मलबे से निकालने से कहीं ज्यादा मुश्किल और जटिल प्रक्रिया है ना? कोई मशीन किसी के दिमाग के अंदर तो नहीं जा सकती। यही वो चुनौती है जिसे ये टेक्स्ट एक वैश्विक संकट या ग्लोबल क्राइसिस का नाम देता है। भौतिक मलबे को हटाना एक यांत्रिक प्रक्रिया है, उसके लिए एक तय इंजीनियरिंग है। लेकिन जब इंसान की चेतना ही मलबे के नीचे दब जाए तो उसे बाहर निकालने के लिए कोई बाहरी उपकरण काम नहीं आता। बिल्कुल नहीं। और लेख का तर्क ये है कि ये किसी एक व्यक्ति या देश की समस्या नहीं है, ये समूची मानव जाति की वर्तमान स्थिति है। इसीलिए इसे एक अदृश्य महामारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। महामारी मतलब पेंडेमिक। जी। ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में तुरंत कोविड-19 या ऐसे ही किसी वायरस का ख्याल आता है। स्वाभाविक है। लेकिन आज का लेख एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा करता है। इसके अनुसार मानव इतिहास की सबसे बड़ी महामारी कोविड नहीं है, हाँ, बल्कि एक ऐसी बीमारी है जो पूरी मानव जाति को अपनी चपेट में ले चुकी है, और वो है देह अभिमान, यानी ईगो की महामारी। बिल्कुल। इस दर्शन में इस देह अभिमान को ही सभी बुराइयों की जड़ माना गया है। मतलब सारी समस्याओं की शुरुआत यहीं से होती है। लेख समझाता है कि जब इंसान खुद को एक आध्यात्मिक सत्ता या आत्मा मानने के बजाय सिर्फ एक भौतिक शरीर और उससे जुड़ी पहचानों जैसे कि पद, पैसा, रूप या जाति, बस यही तक सीमित कर लेता है, तब ये देह अभिमान जन्म लेता है। और एक बार ये अहंकार स्थापित हो जाए तो उसके पीछे पीछे काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसी अन्य बीमारियां अपने आप फैलने लगती हैं। इसे समझने के लिए मैं अपनी उस आईटी वाली उपमा को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूंगी। बताइए। ये देह अभिमान की महामारी बिल्कुल एक कंप्यूटर वायरस की तरह काम करती है। जब कोई एडवांस्ड वायरस किसी सिस्टम में घुसता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? वो सिस्टम के एंटीवायरस को डिसेबल कर देता है। बिल्कुल सही। इंसानी दिमाग का एंटीवायरस उसका विवेक है, उसकी सही गलत की समझ है। एक बार देह अभिमान का वायरस इंसान के विवेक को बंद कर दे तो फिर क्रोध, नफरत और लोभ जैसे मालवेयर बिना किसी रुकावट के अंदर आते रहते हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और इस वायरस की सबसे खतरनाक बात क्या है? व्यक्ति को कभी एहसास ही नहीं होता कि वो संक्रमित है। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ सोचता है कि वो बिल्कुल सही सोच रहा है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है इसे समझने का। और इस पूरे वैचारिक तंत्र को या इस वायरस को फैलाने वाले मुख्य स्रोत को इस टेक्स्ट में रावण का नाम दिया गया है। अच्छा, रावण। हाँ, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ रावण को किसी ऐतिहासिक या पौराणिक व्यक्ति के रूप में नहीं देखा गया है। तो फिर किस रूप में? मनुष्य के भीतर बैठे 5 विकारों के एक प्रतीकात्मक समूह के रूप में। लेख इसे दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी घोषित करता है।
ये एक ऐसा अदृश्य आतंकवादी है जिसने चुपचाप हर मनुष्य के मन और बुद्धि पर कब्जा किया हुआ है। अगर हम इसे आज के दुनिया की स्थिति से जोड़ें तो ये बात काफी हद तक स्पष्ट होने लगती है। जी, ये जो अदृश्य आतंकी है, यही अफवाहें फैलाकर समाजों के बीच और देशों के बीच तनाव पैदा कर रहा है। हम बाहरी दुनिया में जो आतंकवाद, युद्ध या सीमा विवाद देखते हैं, टेक्स्ट के अनुसार वो तो बस लक्षण मात्र हैं। बिल्कुल। असली आतंकी सीमा पार नहीं, बल्कि इंसान के अपने दिमाग के भीतर बैठा है। और ये बहुत ही तार्किक भी लगता है। अगर हम गहराई से सोचें तो देशों के बीच जो युद्ध होते हैं वे रातों रात शुरू नहीं होते। हाँ, ऐसा तो नहीं कि आज उठे और युद्ध शुरू हो गया। बिल्कुल नहीं। किसी भी युद्ध की शुरुआत किसी एक इंसान या कुछ इंसानों के भीतर पलने वाले लोभ, भय और अहंकार से होती है। जब लाखों करोड़ों लोगों का ये व्यक्तिगत और आंतरिक आतंकवाद एक साथ मिलता है तो वो एक बड़े बाहरी महायुद्ध का रूप ले लेता है। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? अगर समस्या इतनी गहरी है, अगर पूरी मानव जाति इस देह अभिमान के वायरस से संक्रमित है और किसी बाहरी सरकार के पास इसका इलाज नहीं है, तो इसका समाधान क्या है? इस जगह पर आकर ये टेक्स्ट एक बहुत ही बोल्ड क्लेम करता है। ये एक समाधान प्रस्तुत करता है, ईश्वरीय गवर्नमेंट के रूहानी पुनर्वसन केंद्र। हाँ, इस वैश्विक मानसिक संकट से निपटने के लिए लेख प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को एक ईश्वरीय गवर्नमेंट या ईश्वरीय सरकार के रूप में पेश करता है। एक ईश्वरीय सरकार? जी, टेक्स्ट में यह दावा किया गया है कि इस संस्था की स्थापना 1937 में परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से की थी। और ये संस्था खुद को केवल एक आध्यात्मिक केंद्र तक सीमित नहीं रखती, बल्कि मानव जाति के वैचारिक पुनर्वास की जिम्मेदारी लेने वाली एक समानांतर व्यवस्था के रूप में देखती है। ये सच में एक बहुत बड़ा दावा है कि कोई आध्यात्मिक संस्था खुद को एक सरकार की तरह प्रस्तुत करे। बिल्कुल। लेख बताता है कि पिछले 90 सालों से ये राजयोग सेवा केंद्र पूरी दुनिया में एक रूहानी रिहैबिलिटेशन कैंप यानी आध्यात्मिक आपदा राहत केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं, और वो भी बिना किसी धर्म, जाति या राष्ट्रीयता के भेदभाव के, बिल्कुल मुफ्त। जी, यहाँ टेक्स्ट में एक बहुत ही रोचक उदाहरण दिया गया है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोविड वाला उदाहरण? हाँ, उसमें कोविड के समय का जिक्र है। कैसे उस मुश्किल वक्त में कुछ लोगों ने सरकारी राहत केंद्रों को छोड़ दिया जहां सब कुछ मुफ्त और सही इलाज मिल रहा था। उन्होंने सिर्फ वैचारिक मतभेदों या अविश्वास के कारण महंगे निजी अस्पतालों का रुख किया और फिर उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। सही बात है। लेख इस उदाहरण के जरिए ये समझाना चाहता है कि लोग अक्सर सच्चे और मुफ्त आध्यात्मिक ज्ञान को भी शक की नजर से देखते हैं। देखिए, वो उदाहरण मानव मनोविज्ञान की बहुत गहरी सच्चाई को उजागर करता है। वो कैसे? जब संकट बहुत बड़ा होता है तो इंसान का दिमाग अक्सर जटिल समाधानों की तरफ भागता है। हाँ, ये तो है। उसे लगता है कि अगर समस्या इतनी बड़ी है तो उसका समाधान भी बहुत महंगा और मुश्किल होना चाहिए। यही बात मुझे भी सोच में डाल रही थी। क्या ऐसा नहीं है कि इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी बन गई है कि वो मुफ्त और सरल चीजों पर संदेह करने लगा है? बिल्कुल। हम एक ऐसी दुनिया के आदी हो चुके हैं जहाँ हर चीज की एक कीमत है। अगर कोई कहे कि वो मुफ्त में मन की शांति दे सकता है या आंतरिक मलबे को साफ कर सकता है, तो पहला ख्याल यही आता है कि इसमें जरूर कोई छिपी हुई शर्त होगी, है ना? हाँ, या ये कोई धोखा होगा। बिल्कुल। ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, लेकिन लेख के अनुसार ईश्वरीय सरकार के काम करने का तरीका सांसारिक व्यवस्थाओं से अलग है। ये कम से कम भौतिक संसाधनों में सटीक और आवश्यकता के अनुसार राहत देती है, लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ये पूरी तरह से निष्क्रिय या पैसिव प्रक्रिया नहीं है। मतलब आपको कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति सिर्फ एक केंद्र में चला जाए और कोई चमत्कार हो जाए। इस मुफ्त इलाज के काम करने की एक बुनियादी शर्त है, व्यक्ति को इस ज्ञान को समझना पड़ता है और अपने जीवन में उसे उतारने की मेहनत करनी पड़ती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अपना आंतरिक मलबा साफ करने के लिए इंसान को खुद भी फावड़ा उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। कोई दूसरा आके आपके मन की सफाई नहीं कर सकता। ठीक है, अब एक और दिलचस्प सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी। जब दुनिया की सांसारिक सरकारें राहत केंद्र बनाती हैं तो उनकी एक टाइमलाइन होती है। बाढ़ का पानी उतर जाता है, कुछ महीनों में सब सामान्य होने लगता है और राहत केंद्र बंद कर दिए जाते हैं। हाँ, वो अस्थायी होते हैं। लेकिन ये जो ईश्वरीय गवर्नमेंट का पुनर्वासन चल रहा है, इसका टाइम फ्रेम क्या है? ये कब तक चलेगा और इसका असर कब तक रहेगा? यहीं पर ये टेक्स्ट
समय और इतिहास के एक बिल्कुल ही अलग दर्शन को सामने लाता है। अच्छा। हम आमतौर पर समय को एक सीधी रेखा यानी लीनियर मानते हैं, जो अतीत से भविष्य की तरफ जा रही है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस दर्शन के अनुसार समय एक असीमित चक्र या साइकिल है। ये जो पुनर्वास का काम है, ये सिर्फ कुछ सालों की शांति के लिए नहीं है। तो फिर कितने समय के लिए है? लेख का दावा है कि ये पूरी मानव जाति को कलयुग, जिसे वर्तमान संकट और पतन का समय माना गया है, वहां से निकालकर वापस सतयुग की ओर ले जाने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सतयुग? जी, सतयुग को पूरी तरह से दुखों और आपदाओं से मुक्त सृष्टि के रूप में वर्णित किया गया है। और इस आध्यात्मिक राहत का असर कितने समय तक रहता है? जब मैंने ये हिस्सा पढ़ा तो वो सच में काफी हैरान करने वाला था। हाँ, वो कल्प वाला हिस्सा। बिल्कुल। टेक्स्ट के अनुसार इस पुनर्वास का असर पूरे आधा एक कल्प तक रहता है। कल्प को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि ये सतयुग और त्रेता युग का मिला जुला समय है, जो लगभग 2500 साल का होता है। 2500 साल। सोचिए, इन 2500 सालों में कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती, किसी तरह का युद्ध नहीं होता और जीवन पूरी तरह सुख, शांति और प्रचुरता से भरा होता है। तो यही है कि जब इंसान का आंतरिक हार्डवेयर पूरी तरह से शुद्ध और संतुलित होता है, तो बाहरी प्रकृति भी उसके साथ पूर्ण सामंजस्य में रहती है। इन 2500 सालों तक मानव जाति पूर्णतः सुरक्षित और समृद्ध रहती है, लेकिन इसके बाद द्वापर युग से समय का चक्र फिर करवट लेता है। और यहीं से वो वायरस फिर से एक्टिव होता है ना? बिल्कुल। लेख बताता है कि द्वापर युग से देह अभिमान की ये बीमारी, जो अब तक निष्क्रिय थी, वो धीरे धीरे फिर से इंसानी चेतना में जागृत होने लगती है। मतलब इंसान वापस खुद को आत्मा के बजाय शरीर समझने लगता है। हाँ, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, ये बीमारी फैलती जाती है, जब तक कि कलयुग के अंत तक आते आते ये अपने चरम पर न पहुंच जाए। यानी वो स्थिति जहां आज दुनिया खड़ी है। बिल्कुल सही। इसे अगर आज की भाषा में समझे तो ये किसी अल्टीमेट सॉफ्टवेयर लाइसेंस की तरह लगता है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस? हाँ, देखिए, आपको एक ऐसा आध्यात्मिक लाइसेंस मिलता है जो पूरे 2500 साल तक बिना किसी बग के, बिना किसी एरर के बिल्कुल परफेक्ट चलता है। हाँ, सिस्टम एकदम स्मूथ काम करता है। लेकिन फिर द्वापर युग में जाकर कोडिंग में छोटे छोटे ग्लिच आने शुरू हो जाते हैं और कलयुग के अंत तक आते आते पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट होके क्रैश हो जाता है। जिसके बाद फिर से उस ईश्वरीय गवर्नमेंट को एक नए इंस्टॉलेशन के लिए आना पड़ता है। ये समय और मानवीय पतन को देखने का बहुत ही चक्रीय नजरिया है। और यहाँ इस दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। इस पूरे चक्र के बारे में बताने का उद्देश्य सिर्फ भविष्यवाणियां करना या कोई पुरानी कहानी सुनाना नहीं है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य इस बात का एहसास कराना है कि आज का समय कितना क्रिटिकल है। जब ये समझ आ जाता है कि बाहरी आपदाएं हमारे आंतरिक पतन का ही परिणाम है और समय का चक्र अपने अंतिम चरण में है, तो स्थायी राहत के लिए आज ही प्रयास करना जरूरी हो जाता है। आज ही? जी। और इसी आंतरिक प्रयास और अपनी चेतना को बदलने की इस मेहनत को टेक्स्ट में पुरुषार्थ कहा गया है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटने की कोशिश करें तो हमने एक बहुत ही अलग और गहरी यात्रा तय की है। बिल्कुल। हमने शुरुआत की थी दुनिया की उन बाहरी आपदाओं से जो हमें न्यूज़ चैनलों पर दिखाई देती हैं, लेकिन फिर हमने समझा कि कैसे वे भूकंप और युद्ध वास्तव में हमारे मन के भीतर उठने वाले ज्वालामुखियों और भूस्खलनों का ही बाहरी रूप है। सही कहा। हमने उस अदृश्य महामारी पर चर्चा की जिसे देह अभिमान कहा गया है, जिसने हम सभी को एक ऐसे अहंकार और विकारों के कब्जे में कर दिया है जिसके बारे में हम अनजान हैं। और साथ ही हमने ये भी देखा कि कैसे ये स्रोत सामग्री एक ईश्वरीय गवर्नमेंट की अवधारणा पेश करती है, जो इस गहरी मानसिक और आध्यात्मिक बीमारी का एक स्थायी समाधान देने का दावा करती है। हाँ, ये समाधान कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि पुरुषार्थ के जरिए मानव जाति को वापस शांति और संतुलन के युग में ले जाने का एक ब्लूप्रिंट है। यह पूरी चर्चा हमें इस बात का एहसास कराती है कि हम अक्सर दुनिया को बदलने की, शांति संधियां करने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हर इंसान की भीतर का अपना व्यक्तिगत भूस्खलन ही अंततः समाज की बाहरी दशा तय कर रहा है। बिल्कुल। जब तक हर व्यक्ति अपने अंदर के उस अदृश्य आतंकी को शांत नहीं करेगा, बाहर की दुनिया में स्थायी शांति की उम्मीद करना शायद खुद को धोखा देना ही है। 100% सही बात है। आज के हमारे इस टेक्स्ट ने आपदा और पुनर्वास को लेकर एक बहुत गहरा और दार्शनिक नजरिया सामने रखा है, लेकिन इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए। जी।
हमने शुरुआत में उस मलबे की बात की थी जो इमारत करने पर दिखाई देता है, और फिर उस मलबे की बात की जो मन के भीतर गिरता है। अगर हमारे भीतर के विकार यानी ये अदृश्य महामारी यही बाहरी युद्धों और तबाही का असली कारण है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगला विश्व युद्ध देशों के बीच होने वाली किसी कागजी शांति संधि से नहीं रुकेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया को उस भयानक तबाही से बचाने का एकमात्र तरीका हम में से हर एक इंसान का अपना व्यक्तिगत और आंतरिक पुनर्वास हो? जरा सोचिए, क्या दुनिया को बचाने की असली शुरुआत सच में हमारे अपने मन के मलबे को साफ करने से ही होगी? इस सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति। आशा है कि यह विश्लेषण आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपके सुझाव हुए तो ज़रूर हमें बताइए। ओम शांति।